देता है, गवर्नमेंट को दोष देता है। और गवर्नमेंट वाले किसको दोष दे रहे हैं? गवर्नमेंट वाले किसको दोष दे रहे हैं? वो आपको दोष दे रहे हैं, वो सिटीजन्स को दोष दे रहे हैं। और सिटीजन्स किसको दोष दे रहे हैं? आपने कभी मियां और बीवी के बीच में लड़ाई होती सुनी है? मतलब उनका जो आर्ग्यूमेंट है वो सुना है कभी? आर्ग्यूमेंट जो बड़ा इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट होता है, ऐसी बात नहीं है, मेरी भी शादी हो रखी है और मेरे भी काफी आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। वो आर्ग्यूमेंट बड़े इंटरेस्टिंग है। वो आर्ग्यूमेंट होता है कि तैने ये किया, अगर पत्नी कहती है कि जी तुम ये मेरे को ये क्या कहते हैं गिफ्ट लाके नहीं दिया, तुम मेरी कदर ही नहीं करते हो, तो मर्द सोचेगा इसका काउंटर अटैक क्या है। ये नहीं कहेगा कि सच कह रही हो, सच कह रही हो, आज जाता हूं मैं तुम्हारे लिए प्रेजेंट लाऊंगा। अगर ये कह दे, सिर्फ ये कह दे, न भी जाए कोई बात नहीं, सिर्फ ये कह दे, सिर्फ ये कह, एक्नॉलेज कर दे, सिर्फ एक्नॉलेज कर दे, ये सिर्फ सुन ले, वर्ल्ड वॉर 3 स्टॉप्स। कोई बात नहीं, एक दिन चाह के ले आओ। अब ये थोड़ी कहा है, ये थोड़े ही कहा है कि क्या लाओ, ये कहा है कि कम से कम मेरे को एक्नॉलेज करो कि मैं भी यहां हूं। परंतु काउंटर अटैक, तैने कभी अपने परोठे खाए हैं? अब परोठे का और एक्नॉलेजमेंट का क्या लेना देना? कुछ लेना देना नहीं है। परंतु यही चीजें होती हैं, चाहे आपके परिवार हो, उसमें भी आपकी नीड्स क्या हैं और वांट्स क्या हैं, इससे आप कंफ्यूज्ड हैं। बच्चे को सिर पे मारेंगे क्योंकि ये पढ़ता नहीं है, और बच्चा खो गया तो फिर आंखों से गंगा बह रही। तो चक्कर क्या है? मतलब ये सारी चीजें जो हैं आदमी को बहुत कंफ्यूज किए हुए हैं। और बाहर कुछ भी होता रहे, अगर अंदर मजबूती है, आपके अंदर मजबूती है, तो बाहर चाहे तूफान आए ना आए, क्योंकि तूफान तो जरूर आएगा, पर आपका घर भूसे का बना है या सीमेंट का बना है? अगर भूसे का बना है तो हवा आएगी, उड़ा के ले जाएगी। और जिसने अपने अंदर शांति का अनुभव किया है, जिसने अपने अंदर दया का अनुभव किया है, जिसने अपने अंदर समझ का अनुभव किया है, उसका घर भूसे का नहीं है। उसका घर कोई भी तूफान आए वो कहीं नहीं जाएगा। सबसे पहले अपने मन की शक्ति पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। अगर हम अपने आप को ठीक कर पाएंगे तो आसपास के कई लोगों को प्रभावित कर पाएंगे और कुछ अच्छे विचार दूसरों को भी दे पाएंगे। जो सद्गुण हम अपनाएंगे उसी से दूसरों को भी हम लोग प्रकाशित कर सकते हैं। जैसे कि प्रेम रावत जी का भी यही कहना है कि आप टॉर्च बियरर बनिए, एक दीपक की तरह आगे बढ़िए, दीपक की तरह उजाला फैलाइए। तो ये हमें बहुत सीख की बात उनसे सीखने को मिली। रावत साहब के लिए कुछ शब्द लिखा है हमारी संस्थान की तरफ से और हमारे तरफ से ये समर्पित है। प्रेम शांति की धारा जो निकली हरिद्वार से, बिना रुके बिना थके बह रही सारे संसार में। सींचा अपना पराया सींचा, फिरे देश परदेश बनके दूत प्यार के। आम लोगों के रंग ही रंगे, जैसे सारे हों अपने ही दयार के। मिले खुशी हर मन हो शांति, चाहत यही लिए हुए मिलते हर परिवार से। छोड़ो अपने अपने धर्म की लकीरें, आ मिलो कुदरत के दरबार में।
प्रेम शांति की धारा निकली जो हरिद्वार से, बिना रुके बिना थके बह रही इस संसार में।